एक तरफा भाजपा आरएसएस अपने लोगों को मास्टर बनाकर घुसा रहा है और वही मास्टर क्या करते हैं, आपका सरनेम देख के नंबर देते हैं। और जहाँ पे भी प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे हिंसा होती है, वहाँ पे मारपीट होती है। ये बौखलाहट ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों में बरकरार है। यहाँ पर कास्ट को खासकर समझने की जरूरत है। आपके बच्चों को भी तो नौकरी नहीं मिल रही और वो नौकरी ना मिलने का कारण रिजर्वेशन नहीं है, वो भाजपा आरएसएस है। क्योंकि विष्णु तिवारी का केस भी एक चल रहा, उसका जिक्र आप लोग नहीं करती। कुछ एक केस जहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह का इत्तेफाक हुआ, 13,626 स्टूडेंट्स SC ST OBC कम्युनिटी के आउट हुए हैं इंस्टीट्यूशन से। 118% कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। जेएनयू में जिस तरह की हिंसा हुई उसको लेकर देश का एक तबका ये कह रहा है कि ये यूनिवर्सिटियों को बंद कर देना चाहिए। यहाँ छात्र पढ़ाई की आड़ में राजनीति कर। बिल्कुल। सबसे पहला दमन तो आपकी पुलिस करती है। कितनी हिम्मत हो गई है, सामंतियों के खिलाफ, भूमियार के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ रपट लिखवाओगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। अंजलि शर्मा जी हमारे साथ है। इनसे समझे कि यूजीसी को लेकर जिस तरह से देश भर में आंदोलन हो रहा है, यूनिवर्सिटियों में भी और समाज में भी। मैम बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल शुक्रिया। यूजीसी में जो जिस तरह से घटनाएं हो रही है उसको लेकर क्या सोच रही है? तो बिल्कुल यूजीसी पे आप देखिए कि एक तरफा पिछले 20-25 दिन से समाज में अलग अलग हाशिए से आ रहे लोग और खासकर वंचित मजलूम उस वर्ग से आ रहे लोग जिनको सैकड़ों सालों से दबाया गया, कुचला गया, आज अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और बहुत पीसफुल तरीके से, बहुत लोकतांत्रिक तरीके से देश भर में प्रोग्राम हो रहे हैं अपने हक अधिकार मांगने के लिए। लेकिन पिछले हफ्ते भर से जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, एक तरफा ऐसे लोगों को जिनको जर्नलिस्ट बताया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट में उनको प्लांट किया जाता है कि जाकर ये लोग जनता को उकसाने का काम करें, बिल्कुल मुद्दा भड़काने का काम करें। और अकेली पत्रकार नहीं, मेघा लवरिया जो कंधे पे चढ़कर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाती हैं, वो ब्राह्मणवाद जो जिस दिन आ गया तो सबसे पहले महिलाओं की एकदम हर तरह से उनको जीता हुआ जो भी अधिकार मिला है आज तक, सती प्रथा से लेकर कन्या भ्रूण हत्या से लेकर महिलाएं शिक्षित हो पाए, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, अंबेडकर की जो लड़ाई है, जो विरासत है, वो सब पहले चला जाएगा। तो ये समझना कितना जरूरी है कि जिस जहर की राजनीति ये लोग देश में घोलना चाहते हैं वो इनको भी ले डूबेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लगातार ये बौखलाहट ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों में बरकरार है और जहाँ पे भी प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे हिंसा होती है, वहाँ पे मारपीट होती है। पुलिस और सरकार और तमाम सरकारी जितने इनके संगठन है, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, वो मूक दर्शक बन के देख रहा है। जब इनको चुनाव लड़ना होता है तो पैसा इनको अपर कास्ट का चाहिए, लेकिन वोट इनको SC ST OBC का चाहिए। और ये बात आज वंचित समुदाय समझ गया है, इसलिए वो कह रहा है कि पढ़ने भी आएंगे और जब पढ़ने आएंगे तो सम्मान और डिग्निटी से ट्रीट करना होगा। यूजीसी के आड़ में जिस तरह से ब्राह्मण विरोधी नारे लग रहे हैं, ठाकुर विरोधी नारे लग रहे हैं, ये भी एक तबका के लिए सही नहीं है। सर ऐसा बहुत हो नहीं रहा है। ये जो बातें हैं ये बहुत भ्रमित करने के लिए फैलाई जा रही है। मैम वीडियो ऐसे आए कहाँ पे? पटना यूनिवर्सिटी में भी नारे लगे, बूढ़ा बाल साफ करो। तो ये भी एक जात को टारगेट करके नहीं लग रहा आपको यूजीसी के? नहीं, ये तो बहुत जगह हो नहीं रहा है और बहुत पुराने वीडियोस चलाए जा रहे हैं, बहुत अलग तरह के वीडियोस चलाए जा रहे हैं। और बात खाली इसकी नहीं है, बात है कि जो सदियों से दबाया गया, जिनको आप देखेंगे कि ऐसे लोग भी हैं जो जर्नलिज्म के आड़ में जा रहे हैं और डायरेक्ट जाति सूचक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 5000 साल से पानी नहीं मिला, अब मिल गया पानी। क्या ये इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये एक तरफ से जो दलितों को इतने सालों तक पानी के लिए मार दिया गया, इंद्र मेघवाल 9 साल के बच्चे को राजस्थान में मार दिया जाता है कि ब्राह्मण टीचर के मटके से पानी पी लिया। हम देखते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर को महाद सत्याग्रह करना पड़ता है पानी पीने के अधिकार के लिए। वहाँ पे जब खिल्ली उड़ाई जाती है, क्या ये जातिगत नहीं है? अतीत की बातें हैं मैम, वर्तमान में अगर क्योंकि विष्णु तिवारी का केस भी एक चल रहा, उसका जिक्र आप लोग नहीं करती। सर वो एकाध केस जिसमें हर तरह की चीजें सामने है, मतलब कुछ एक केस जहां पे मान लीजिए कि इस तरह का इत्तेफाक हुआ कि झूठा मुकदमा हुआ या जो भी हुआ, 13,626 स्टूडेंट्स SC ST OBC कम्युनिटी के आउट हुए हैं इंस्टीट्यूशन से। 118% कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। 45 विश्वविद्यालयों में 1 SC 1 ST और 7 OBC वाइस चांसलर्स हैं। ये तो हजारों लाखों के आंकड़े हैं। तो ऐसा तो बहुत केसेस में होता है। मर्डर के केस में झूठा मुकदमा हो जाता है, रेप के केस में होता है। महिलाओं को तो ऐतिहासिक रूप से कहा गया है कि झांस लेगी फांस लेगी। महिलाएं जब डाइवोर्स फाइल करती हैं तो कहा जाता है कि पैसे की आड़ में ये लोग पुरुषों पे झूठा मुकदमा दर्ज करना चाहती हैं। तो किसी भी कानून का दुरुपयोग तो हो सकता है। तो क्या जो दबे हैं, जो शोषित हैं, उनके पक्ष में कानून लाना छोड़ दिया जाए?
जेएनयू में जिस तरह की हिंसा हुई उसको लेकर बहुत देश का एक तबका ये कह रहा है कि ये यूनिवर्सिटियों को बंद कर देना चाहिए, यहाँ छात्र पढ़ाई की आड़ में राजनीति करते हैं। बिल्कुल, और ये वही लोग हैं जो फिर ये नहीं देखते कि जब आप ऐसी यूनिवर्सिटीज को बंद करते हैं तो गलगोटियाज पैदा होते हैं, जहां पे बाहर से खरीद कर रोबोट बेचा जाता है और कहा जाता है हमारा इन्वेंशन है। गलगोटिया तो ऐसा यूनिवर्सिटी है ना जहां पे रिजर्वेशन नहीं है। 80% कौन पढ़ता है? जनरल कैटेगरी, अपर कास्ट। तो वहां का देख लीजिए, वहां का इंटेलेक्ट देख लीजिए। जेएनयू जो लगातार आपको नेशनल रैंकिंग 1 देता है, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पे क्योंकि मजलूम आप आते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन है और जो आपको ब्रिलियंस देता है एकेडमिकली, तो उसको देख के आपके पेट में दर्द होता है। स्वर्णों के भी तो अपने राइट्स है ना, उनकी भी तो बात होनी चाहिए। तो सर तबका को किनारे कर दिया गया है। सर जब SC ST OBC की बात हो रही है तो ये स्वर्णों के खिलाफ कैसे हो गया? जिनके आप देखेंगे जो सड़क पर चक्का जाम कर रहे हैं ये बात कहते हुए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उन लोगों ने तो इस एक्ट का लगता है पहला 3 लाइन भी नहीं पढ़ा है। SC ST OBC EWS, महिलाएं, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और रेशियल बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन इसमें स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है। EWS किसको मिला? महिलाओं की जाति मेंशन्ड है। डिसेबल्ड स्टूडेंट तो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। रेशियल बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आ रहे और सदर्न इंडियन स्टेट से आ रहे स्टूडेंट्स के साथ होता है, उनकी भी कोई भी कैटेगरी हो सकती है। तो ये बौखलाहट सही में इसी चीज की है बस कि जिनको कुछ भी कह के चल देते थे और कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्या आज उनको सम्मान देना पड़ेगा? हम यही कह रहे हैं, हाँ देना पड़ेगा। अगर कपकपी होती है, थरथराहट होती है तो इसी की जरूरत है। स्वर्णों के साथ भी भेदभाव होता है, आप भी तो स्वर्ण समाज से आती हैं। सर बात भेदभाव की नहीं है ना, भेदभाव भी तो आपकी आइडेंटिटी के बेसिस पे होता है। आप हायरार्की में कहाँ है उस बेसिस पे होता है। महिलाओं के साथ होता है, मान रहे हैं, पर ऐसा थोड़ी है कि मतलब स्वर्णों के साथ कौन सा भेदभाव होता है। आप जब खुद को स्वर्ण कहते हैं तभी आपने देश की 85% आबादी से खुद को ऊपर रख लिया। किसने बोला आप स्वर्ण है? पुरुष सूक्ता ऋग्वेद में जो लिख दिया गया कि कोई ब्रह्मा का मुंह, और कौन तय करेगा कि ब्रह्मा जो देवता है उनका पैर कोई होगा? आप मुंह हो जाएंगे और कोई पैर हो जाएगा। ये तो अपने आप में ऊंच नीच की बात है। आप जो संविधान में मानते हैं तो आप बराबरी के पक्षधर रहेंगे। अगर आप अपर कास्ट हैं तब भी आप बराबरी के पक्षधर रहेंगे। और ये देश में जो राजनीति चल रही है, ये अपर कास्ट को खासकर समझने की जरूरत है कि आपके बच्चों को भी तो नौकरी नहीं मिल रही, और वो नौकरी ना मिलने का कारण रिजर्वेशन नहीं है, वो भाजपा RSS है जो कभी मंदिर मस्जिद करेगा, कभी जाति पाति करेगा। आपकी औलादें MA PhD करके बैठी हुई हैं, उनको आप लठैती कराते हैं, उनको आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे खाली गाली देते हैं। उनको लगता है वो एक अपर कास्ट समुदाय से है, इसी के नाम पे उन पे इतना जहर घोला गया है कि वो सही सवाल ना करे। लगातार JEE मेंस हो, नीट हो, लगातार UPSC हो, SSC हो, इन सारे हम देखते हैं बड़ी बड़ी नौकरियों में पेपर लीक होता है। पेपर लीक के लिए आंदोलन होता है, वाटर कैनन चलता है, लाठीचार्ज होता है। तो ये सवाल है ना, जनरल कैटेगरी का भी तो ये सवाल है कि शिक्षा बेहतर हो, महंगाई पे रोक आए। तो ये देश में बरगलाने की और विभाजन करने की राजनीति। सरकार की नजर में JNU क्यों खटकता है, जो लगातार JNU को केंद्र में रख के बातें की जाती हैं? क्योंकि JNU एक तरफा ऐसा कैंपस है जिसने देश में नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हर हाशिए पर से आ रहे समुदाय की लड़ाई को सशक्त किया है। चाहे वो महिलाओं की बात हो, मुसलमानों की बात हो, दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, और उनके पेट में इसीलिए दर्द होता है। आज जो शांतिपुरी पंडित हैं, JNU की वाइस चांसलर हैं, उन्होंने क्या कहा कि ब्लैक्स और दलित्स को विक्टिमहुड है ना, खुद को विक्टिम बताना बहुत अच्छा लगता है। ये बात आप उस तबके को कह रही हैं जो घोड़ी पे बैठता है तो मार दिया जाता है, मूंछ रखता है तो मार दिया जाता है, 9 बरस के बच्चे को पानी पी लेने पे ब्राह्मण टीचर के मटके से मार दिया जाता है। आए दिन देश में आदिवासियों के मुंह पे पेशाब कर दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये बात, ये जहर आप उस तबके के लिए उगल रही हैं जिसकी हर दिन की लड़ाई जीने मरने की लड़ाई है। कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया आपने जीवन में? या आपके भी तो स्वर्ण समाज के बच्चे दोस्त होंगे ना? कोई मतलब दोस्त तो है, और डिस्क्रिमिनेशन तो सर हम तो देखते हैं अपनी क्लास में, है ना। हम तो देखते हैं कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति आ गई है। हम लोग जब BA में थे तो 25 नंबर का इंटरनल होता था, आज 70 नंबर का है। एक तरफा भाजपा RSS अपने लोगों को मास्टर बनाकर घुसा रहा है, और वही मास्टर क्या करते हैं, आपका सरनेम देख के नंबर देते हैं। आप अगर आपके सरनेम में दिख रहा है आप SC ST OBC हैं, आपके नंबर काट लिए जाएंगे। मेरी यूनिवर्सिटी में 1.5 साल पहले शहीद भगत सिंह कॉलेज में पढ़ रहे दलित छात्र को अरुण कुमार अत्री अपने कैबिन में बुलाता है, मारपीट करता है, जाति सूचक गाली देता है। आज तक हम लोग लड़ रहे हैं
SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। झूठे मुकदमे की बात करते हैं ये लोग। आज देश के किसी भी गांव, कस्बे, शहर में अगर पिछड़े समाज से साथी जाते हैं कि हमारी FIR दर्ज करो, कौन सुनता है? सबसे पहला दमन तो आप पे पुलिस करती है। कितनी हिम्मत हो गई है, सामंतियों के खिलाफ, भूमियार के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ रपट लिखवाओगे? तो न्याय व्यवस्था तो जितनी खोखली है, हम तो देख रहे हैं। भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है। प्रेशर क्रिएट करने के लिए लड़ना पड़ रहा है। और UGC गाइडलाइंस जो आई वो भी खैरात नहीं थी। रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद उनकी लड़ाई का नतीजा है कि ये सरकार को लागू करना बोलना पड़ा।